हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी जहाँ से ब्लॉग के साथ जुड़े हुए हैं वो सेफ़ एंड हैप्पी होंगे। 5 बजे उठ के सबसे पहला काम रहता है अपना वेट चेक करना। मैं ये रेगुलर बेसिस पे नहीं किया करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं ज़रूर वेट चेक कर लिया करती हूँ 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो अभी का प्रेजेंट का जो वेट है वो 65 है। कुछ दिन पहले मैंने 64 भी दिखाया था। तो ऐसे अप डाउन ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। सुबह का वक्त है, साथ में है मेरा एप्पल साइडेड विनेगर वाला पानी। खिड़की के पास बैठी तो हूँ मैं पानी के साथ थोड़ा सा वेदर एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ठंडा रहता है, लेकिन मच्छर ऐसा करने दे तब ना। इस खिड़की के पास इतने सारे मच्छर इकट्ठा होते हैं कि देखिए बैट लेके ना मुझे यहाँ पर बैठना पड़ता है। एंड सबसे ज़्यादा मच्छर तो कर्टन के पीछे ही मान लीजिए रहते हैं, तो वहाँ पर तो ज़रूर चेक करना बनता ही है। तो बीच बीच में ना आपको बैकग्राउंड से मच्छर का ना ये जो बैट है इसका आवाज़ आते रहेगा, क्योंकि मैंने ना इसको ऑन करके जस्ट यहाँ पर छोड़ दिया है। सोच रही थी कि आपको बैकग्राउंड में जो धीरे धीरे से भजन का आवाज़ आ रहा है वो सुनाऊंगी, लेकिन सिर्फ बैठ के ही चटकने का आवाज़ आ रहा था। तो किचन का सबसे पहला काम है रात के जितने भी धुले हुए बर्तन है उसको ऑर्गेनाइज करना, तो वही सब काम मैं अभी कर रही हूँ। साइड बाय साइड ब्रेकफास्ट की भी ना यहाँ पर तैयारी चल रही है। आजकल ना फ्रेंड्स सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं रहता है, क्योंकि देखिए समायरा के जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। नहीं तो ना अभी टिफ़िन बनाती मैं समायरा को रेडी कर दी, मतलब सुबह के टाइम थोड़ा बहुत तो हमारा रश हो ही जाता है। तो आजकल इसीलिए सुबह का जो रूटीन है उसको आराम से मैं स्टार्ट कर पाती हूँ। गर्मी फिर से एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए किचन में सुबह के टाइम में देखिए मुझे छोटा सा फ़ैन चला लेना पड़ रहा है। कल रात को ही ना मैंने जो ऑयल डिस्पेंसर है उसको अच्छे से वॉश कर दिया था, और एक डब्बे में मैं मस्टर्ड ऑयल रखती हूँ एंड दूसरे वाले में रिफ़ाइन ऑयल। एंड आप सभी के ना सजेशन से मैंने जो रिफ़ाइन ऑयल है उसका यूज़ करना बिल्कुल ही कम कर दिया है। इसलिए ना मेरा जो रिफ़ाइन ऑयल है एक पैकेट पूरा मंथ भर तो आराम से चल ही जाता है, मतलब मंथ से ज़्यादा ही चल जाता है। लेकिन हाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मैं अभी ज़्यादा करने लगी हूँ। थैंक्स, आप लोग ने मुझे इस बारे में सजेस्ट किया था। वैसे तो समायरा के अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने अंदर ये सोच के रखा है कि सुबह ये जो जल्दी उठने का आदत मैंने इतने मुश्किल से बिल्डअप किया है इसको मैं कंटिन्यू रखूँ, चाहे स्कूल हो चाहे ना हो। तो सुबह उठने से ना वैसे भी देखिए गर्मी के टाइम मैक्सिमम काम जो है ना वो निपट ही जाते हैं। तो देखिए आराम से ही ब्रेकफास्ट की भी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। सुबह उठ के ना जितने भी रूम है उसका थोड़ा बहुत मैं ऑर्गेनाइजेशन एंड झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। आज डोसा बनने वाला है घर पे, तो उसी के बैटर को ना मैंने ओवरनाइट के लिए बाहर रख दिया था, एंड इतने अच्छे से आजकल फर्मेंट होता है सिर्फ और सिर्फ ना गर्मी की वजह से। एंड चटनी बनाना था तो मूंगफली मैं सुबह उठकर ही ना रोस्ट होने के लिए बिठा चुकी थी। आई नो किचन में जो फ़ैन चल रहा है उसका साउंड बहुत ही अनोइंग है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और कोई ऑप्शन है नहीं, ना ही चिमनी है ना ही एग्जॉस्ट फ़ैन काम करता है, तो ना छोटा सा फ़ैन रखा हुआ है किचन में, क्योंकि उसके बिना ना गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप में से बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको ना मेरे घर में जो नेचुरली साउंड आते हैं ना काम करने के दौरान वो बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। लेकिन ना मैं संजू से जब शेयर कर रही थी कि ना बहुत ज़्यादा ही साउंड आता है फ़ैन का, तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए ना किचन में एक छोटा सा कूलर मैं ले लेता हूँ जो साउंड भी नहीं करेगा, प्लस तुम्हें काम करने में भी ईजी होगा। लेकिन वही मेरा पुराना आदत, कोई भी नया चीज़ आएगा पैसे खर्चे होंगे फालतू में, जो है उसी को काम में चलाओ, यही चीज़ मेरा रहता है। सो ना कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ना एकदम मेरी मम्मा की तरह बन गई हूँ। मेरी मम्मा भी ना थोड़े थोड़े करके ना जो भी खर्च के पैसे हैं उसको जोड़ा करती थी, एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ में ना फालतू का खर्चा नहीं करती थी।
तो ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने का ना बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। और हमें ना मतलब ये चीज़ होता है कि ना कुछ नया चीज़ खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा सेव नहीं हो पाएगा। वो पैसा सेव करके हम कुछ और चीज़ में लगा सकते हैं, कुछ और नया चीज़ खरीद सकते हैं परिवार के लिए, फैमिली के लिए। मतलब हम लोग ना यही सोचते रहते हैं और अपनी खुशी के सारे चीज़ को कुर्बान करते ही रहते हैं। सो ना बहुत सारे फ्रेंड लोग का रिक्वेस्ट रहता है कि दीदी आप जो चटनी बनाती हैं उसका रेसिपी दीजिए। तो बीच बीच में मैं देती भी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं रहता है, तो मैं प्रॉपर तरीके से रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ। अभी जो चटनी बना रही हूँ वो सबसे सिंपल चटनी बनाने का तरीका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। इसमें सिर्फ ना नट्स है और 2 टमाटर काट के डाले हैं, मिर्ची मैंने एक ही डाला है समारा को सोच के, थोड़ा सा चीनी एंड थोड़ा सा नमक, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं डालना है। सबको ग्राइंड कीजिए और अच्छा सा ना एक टेस्टी सा चटनी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। मैंने 3 प्लेट निकाले हैं, तीनों प्लेट में मैं जो डोसा चटनी है उसको सर्व करती जा रही हूँ। Let's play fetch. Oh, the turtle wants to race. Here we go. सो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, फॉलोड बाय गर्मा गर्म चाय। चाय पीकर ना थोड़ा देर मैं बैठ जाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद ही ना घर के जितने भी बचे कुचे काम हैं उसको मैं निपटाने का कोशिश करती हूँ। मंदिर में दिया बाती जलते हुए दिख रहा होगा। संजू पूजा करके ऑफिस के लिए निकल गए हैं एंड आजकल समारा घर पे ही रहती है, तो उसको ना स्टडीज़ के लिए मैं हमेशा बिठाती हूँ, क्योंकि देखिए शाम के टाइम ना एक बार बच्चे बाहर निकल गए तो शाम के टाइम कैसे भी ना आप उसको स्टडी के लिए बिठा नहीं पाओगे। तो सुबह के टाइम ना मैं ज़्यादा उसको बाहर निकलने नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी एंड धूप रहता है और इसीलिए ना घर में काफ़ी टाइम मिल जाता है। हॉलीडे होमवर्क्स भी बहुत सारे हैं, तो उसको सोच के ना समायरा को मैं घर में बिठाकर थोड़ी देर स्टडीज़ में दिया करती हूँ। सुबह ना जस्ट ये 2-3 घंटे ही होते हैं, एकदम पावर आवर होता है। तो मॉर्निंग का जो ये पावर आवर है ना फ्रेंड्स, उसमें मैं घर के ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है उसको निपटा लेने का कोशिश करती हूँ। एक बार ये सारे मैक्सिमम बड़े वाले काम निपट गए तो पूरा बाकी का जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल पाता है। सो ना क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं समायरा की और हम लोग ना इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो हम ना घर जाने के लिए सोच रहे हैं, छुट्टी के लिए अप्लाई करें, देखते हैं क्या होता है, छुट्टी मिल पाती है कि नहीं। वैसे ना हमने पहले से इस बार कुछ डिसाइड किया नहीं था कि हमें छुट्टी जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन अभी समायरा के ना स्कूल का जो टाइमिंग था इस बार का, उसकी वजह से ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। हमने टिकट नहीं किया है। आजकल तो ट्रेन में चढ़ना महाभारत से कम नहीं है, वेटिंग के लोग को तो चढ़ने ही नहीं देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है। छुट्टी जाने का हमारा मन तो है, लेकिन जो भी होगा ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस बार घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। वैसे ना अभी मेरा घर जाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और बोलते हैं आके घूम के जाओ। आई मीन 4-5 मंथ्स तो मेरे ख्याल से हो ही गए होंगे घर से आए हुए, और बहुत दिनों से मतलब किसी को नहीं देखा है। अभी बस मन कर रहा है कि घर जाऊं और सभी को तसल्ली करके ना एक बार अपने आंखों से देख लूं सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि ना देखिए फ्रेंड्स, इतना दूर रहने पर सभी चीज़ से हम लोग दूर रहते हैं। मम्मी पापा भी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी मैं घर में जाती हूँ। तो ना आज भी मुझे याद है एक ना मेरे लिए रिश्ता आया था, वो ना हमारे वेस्ट बंगाल में ही था, लेकिन घर से 4-5 घंटे की दूरी पर था। तो पापा ने ना साफ मना किया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को इतना दूर में शादी नहीं दूंगा, क्योंकि उसको मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मिलने का मन भी करेगा तो जा नहीं पाऊंगा, पास ही में कहीं शादी कराऊंगा। तो फाइनली देखिए किस्मत मुझे कहाँ लेकर आई है। 4-5 घंटा तो दूर की बात है, पूरा एक दिन भी अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे, ना ही मैं अपने पेरेंट्स तक पहुँच पाऊँगी। सो ना बहुत दिनों का पेंडिंग काम लेके मैं बैठी हूँ। बहुत दिनों से एक्चुअली मैं सोच रही थी कि समायरा का जो स्टडी टेबल का ये जुगाड़ करके बनाया हुआ है ना शेल्फ, इसका फट्टा ना सिर्फ ऐसा ही दिखते रहता था। तो मेरा मन था कि इसको ना हाइड करना है, और सिर्फ ना वो मन में जो चीज़ था वो मन में ही रह जा रही थी। आज लेकिन फाइनली मैंने ना उस काम को सोचा कि नहीं, आज करना ही है। तो मंदिर से ना जब मैंने पेपर स्टिक किया था मंदिर में, उसका थोड़ा सा कागज़ बचा हुआ था, वही कागज़ ना मैंने देखिए जो पोर्शन दिखता है ना नेकेड आई से, उसी जगह ना मैंने इसको लगा दिया है। अभी ये ना सेल्फ दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वैसे ना आपको याद होगा यहाँ पर भी एक ना हमने जुगाड़ करके शेल्फ, मतलब फ्लोटिंग शेल्फ ही है, जुगाड़ करके लगाया था संजू ने।
इसके ऊपर समायरा के ना कुछ रैंडम चीज़ें रहती हैं और ना वो आजकल बहुत ज़्यादा मैसी लगने लगी है, क्योंकि समायरा घर पे रहती है। वो कुछ भी ना, जब भी बाहर से कुछ भी उसको पंख मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, वो इसके ऊपर आके जस्ट ना ऐसे रख देती है। वॉच वगैरह भी हम यहाँ पर रखते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पर ना वाईफाई का कनेक्शन बिल्कुल पास वाले जो स्विच बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर रहता है, तो यहाँ ना संजू ज़्यादा टच करने के लिए मना ही करते हैं। तो इस जगह को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ना मैं टच नहीं करती हूँ क्लीनिंग के लिए, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है ना कि टच करने के बाद ना वो चीज़ मतलब कनेक्शन है वो लूज़ हो जाता है। फिर ना पूरा दिन ऐसे ही जस्ट बैठे रहना पड़ता है जब तक वो आदमी को फ़ोन नहीं करते कनेक्शन वाले को कि वो आके ठीक करे, तब तक ना वो ठीक ही नहीं होता है। तो एडाप्टर जो है एक्चुअली वो यहाँ से थोड़ा सा कुछ हो जाता है मेरे ख्याल से। तो या यहाँ पर जितना भी मैंने वॉल पे लगा रखे थे समायरा के बचपन के फ़ोटोग्राफ्स, हमारे फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, समायरा के ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी है जो मैं लगा के रखती हूँ स्कूल की तरफ से, जो उसको बैचेस मिलते हैं इनकरेजमेंट के तौर पे, वो भी मैं यहीं पर ना डिस्प्ले करके रखना पसंद करती हूँ। वैसे तो ये समायरा का म्यूज़िकल टॉय है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ इसका मैं ही करती हूँ। समायरा को ऐसा ना छोटा सा फ़ैन मैंने ख़रीद के दे दिया है। वो कभी कभी स्कूल में लेके जाती है जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बोल के समायरा ना ये फ़ैन अपने साथ लेकर जाती है। 30-40 रुपीज़ का मेले वगैरह में मिल जाता है। इसको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता है, कोई बैटरी नहीं डलती है, जस्ट ना ये कोई हैंड मैकेनिज़्म है उसकी वजह से ही चलता है। ऐसे फ़ैन ख़रीद के आप लोग भी अपने बच्चों को ना दे दीजिए, बैग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सोना काम के साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मील प्रेप भी कर रही हूँ। पालक का साग लेकर आए थे तो उसी को ना ब्लांच करके मैंने जस्ट रख दिया है। जैसे ही ये ठंडा होगा इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी एंड अच्छा सा प्योरे बना लूँगी। अभी घर का सबसे आखिरी काम यानी कि पोछा लगाना ही बाकी है। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा चुकी थी एंड दूसरे रूम में अभी मैंने थोड़ा सा जो डस्टिंग किया था उसके बाद ना वहाँ दोबारा से मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ा। वेल झाड़ू गर्मी में फ्रिक्वेंटली लगते ही रहता है, आप लोग को पता ही होगा, कुछ अलग लाइफ है नहीं हम सब की। तो चलिए काम करते करते ही आप सभी दोस्तों के प्यारे नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। अदिति सिंगोर जी, थैंक यू सो मच मेरा इतने दिनों से साथ देने के लिए। आपका कमेंट हमेशा रोज़ हर ब्लॉग में रिसीव करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है कभी कभी मैं आपके नाम नहीं लेती हूँ तो आप नाराज़ नहीं होती हैं, लेकिन आपका बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। दीपिका जी आप पूछ रही हैं कि दीदी आपको असमीज़ बोलना आता है? हाँ मुझे ना थोड़ा थोड़ा आता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। मैं जिस भी स्टेट में जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ का ना थोड़ा सा लैंग्वेज मैं सीखूँ। सिर्फ संजू के साथ ही नहीं, मैं अपने पापा के साथ ही पूरे देश में हर जगह थोड़ा थोड़ा 3-3 साल करके घूम चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा पंजाबी आता है, थोड़ा थोड़ा करके साउथ का लैंग्वेज भी समझ में आ जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं। मुझे उड़ीसा के लैंग्वेज अच्छे से आ जाते हैं और मैंने ना बहुत कोशिश की थी कि मुझे ना गुजराती लैंग्वेज आ जाए, लेकिन गुजराती लैंग्वेज बिल्कुल मतलब मुझे समझ में भी नहीं आता था। मुझे बस ना वहाँ के लैंग्वेज में ना ये मोटी बहन, मोटा भाई ऐसा करके बोलते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और गुजरात में मैंने देखा था छोटी बच्चियों का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा सेफ़ है लड़कियों के मामले में। आई मतलब मस्ट टेल यू कि लड़कियों के मामले में बहुत सेफेस्ट प्लेस है गुजरात। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड बिहार से हैं तो बिहार का लैंग्वेज मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। यानी कि जहाँ भी जिस भी स्टेट में मैं रहती हूँ मैं कोशिश करती हूँ वहाँ का थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा लैंग्वेज मुझे आ जाए, अच्छी अच्छी बातें मैं वहाँ की सीखूँ, अच्छे अच्छे कल्चर मैं वहाँ से ना कुछ अपने साथ रखने का कोशिश करूँ। सो ना आज सुबह का पूजा तो संजू कर ही गए थे। मैंने सोच के रखा ही था कि आज मुझे भगवान के यहाँ पर जितने भी बर्तन दिया बाती ये सब है ना, इसको वॉश करना है। तो शंख वगैरह जितने भी, बहुत ज़्यादा मेरे पास पूजा की सामग्री नहीं है, तो जितनी भी है ना मैं उसको अच्छे से ना किचन एरिया में ही वॉश कर रही हूँ। मेरे पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज छत पे भी नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, प्लस आजकल ना बंदर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था कि दीदी आप छत पर भगवान के जो बर्तन है वगैरह, भगवान की पूजा सामग्री है वो सब वॉश कर सकते हैं, लेकिन ना आज पॉसिबल ही नहीं था। तो नीचे ही ना मैंने सिंक एरिया को अच्छे से पहले तो क्लीन किया और वहाँ पर ही मैंने इसको वॉश किया। सो इसके बाद फटाफट से देखिए मैं लंच की भी यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। वेजिज़ यहाँ पर ना कुछ कटिंग चॉपिंग मैं कर लूँगी।
परवल यहाँ पर छील रही हूँ क्योंकि आज मैं परवल फ्राई करने वाली हूँ। एकदम सिंपल सा ना वेज वाला मैं लंच बनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम ना जितना सिंपल खाएंगे उतना ज़्यादा ना दोपहर का टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। क्योंकि देखिएगा, खाना खाने के बाद और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाएंगे तो उसके बाद ना बॉडी बिल्कुल हीटअप हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए ना लाइट खाना खाइए एंड लाइट फील कीजिए। कुछ ऐसा ही रहता है मेरा मैक्सिमम गर्मी के टाइम। सो उसके बाद कमेंट करने वाले दोस्तों के नेम है पायल दत्ता, प्रीति कुमारी जी आप लिखती हैं रियलिस्टिक ब्लॉग। थैंक यू सो मच फ्रेंड कि मेरे ब्लॉग आपको इतने ज़्यादा रियल लगते हैं। रियल लाइफ ऑफ सलोनी जी आप लिखती हैं आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दीदी, टीवी एंड हर जगह से मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। कुछ फ्रेंड है जो लोग ना बंगाली में कमेंट करते हैं, जिसको ट्रांसलेट करके मैं हिंदी में आपके साथ शेयर किया करती हूँ। सो पॉटल भाजा यहाँ पर बन चुका है, यानी कि पलवर यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले जो तुरई हमने रेडी करके रखा था, मील प्रेप करके रखा था, आज मैं उसी को ही बना रही हूँ। एंड बीच बीच में देखिए समायरा घर पे है तो उसको ना कुछ चाहिए होता है, तो वो भी मुझे बीच बीच में आके ना काम में डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी के टाइम ना मैं रोज़ अकेले रहा करती हूँ, आज मुझे कंपनी देने के लिए समायरा है। बीच बीच में आती है, बोलती मम्मा मैं ये करूँ, मम्मा मैं ये हेल्प करूँ, मम्मा मैं वो करूँ। तो ना ऐसा ही चल रहा है आजकल। एंड यहाँ देखिए मेरा जो घर का सबसे बड़ा वाला जार है, उसका जो रबर है उसको आज ही का आज चेंज करना ही पड़ेगा। ये और साथ नहीं देगा, इसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर ना मैंने देखिए जैसे तैसे उसी रबर को लगा के जो पालक का प्यूरे है वो रेडी कर दिया है। मैं सोच रही हूँ ना आज ही जाना है, आज ही काज, क्योंकि इसको लेके रिस्क नहीं ले सकते हैं। बहुत ही पुराना जार है, बीच में एक दो बार हमें इसको चेंज करना पड़ा था, इसका रबर को, फिर से ये ख़राब हो गया। आज हम लोग इसको फिर से चेंज कराएंगे। तो यहाँ पर पालक का प्यूरे बन गया है। एंड घर में ना हमारे ऐसे कंटेनर होते हैं जिसके ना लीड नहीं होते हैं, तो बहुत पहले ही ना मैंने ऑनलाइन ऐसे सिलिकॉन लीड खरीद लिए थे। इसको ना आप ऐसे रैप करके रख दीजिए, इसके ऊपर से कवर करके, फ्रिज में भी ना ये अच्छे से रह जाते हैं। सो देखिए नेवर के घर से भी ना खूब सारा टिफ़िन भर के प्यार आया है। हाँ बिल्कुल, मैं प्यार ही बोलती हूँ। नेवर के घर से जब भी कोई खाना आता है ना तो वो बहुत प्यार से पैक किया जाता है। एंड ये वाला ना डिश जो है, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने सारे फ्रेंड लोग को पता है, ये ना कटहल की बिरयानी है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था और पहली बार मैं टेस्ट भी करूँगी। कुछ दिन पहले पार्क में हम लोग मिले थे तो जस्ट ना ऐसे ही बोला था दीदी ने कि कटहल का बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ना ऐसे बोला कि जब से आपने बोला था तब से मुझे खाने का मन कर रहा है। तो सही में उन्होंने आज भेज ही दिया गर्मा गर्म। एंड ना मैं क्या ही बताऊँ, पूरे घर में इसकी खुशबू और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब था। मैं बहुत जल्दी इसका जो रेसिपी है ना उनसे सीख के आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में ना फ्रेंड्स कुछ इतना ही। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।